welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 18 of 10th class Social Science, अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना। अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 18 अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए. अब हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है. ठीक है. फर्स्ट, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश, ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, घटता है तत्पश्चात बढ़ता है. ठीक है. तो इसका राइट आंसर आएगा बढ़ता जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर पे, बाजार के विस्तार में सहायक होते हैं, बाजार के विस्तार में सहायक होते हैं. ऑप्शन में देखेंगे, परिवहन के साधन, संचार के साधन, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, उपरोक्त सभी. ठीक है. तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे, कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, द्वितीयक एवं तृतीयक दोनों. ठीक है. तो इसका राइट आंसर रहेगा प्राथमिक. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे, सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है, सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है. ठीक है. ऑप्शन में देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, उपरोक्त में से कोई नहीं. ठीक है. तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर पे, सेवा क्षेत्र के निरंतर विकास का कारण है, सेवा क्षेत्र का निरंतर विकास का कारण है. ऑप्शन में देखेंगे, सरकारी हस्तक्षेप, कृषि एवं उद्योग का विकास, कृषि एवं उद्योगों का विकास, सोच में परिवर्तन, उपरोक्त सभी. ठीक है. इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. अब हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. ठीक है. अर्थव्यवस्था का डैश डैश क्षेत्र में विभाजन किया गया, अर्थव्यवस्था का डैश डैश क्षेत्र में विभाजन किया गया. ठीक है. तो इसका राइट आंसर रहेगा 3. ठीक है. तो हमें यहाँ पर 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है. ठीक है. तो हमें यहाँ पर 3 राइट करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का डैश डैश क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का डैश डैश क्षेत्र होता है. ठीक है. तो इसका आंसर रहेगा तृतीयक. ठीक है. तो हमें यहाँ पर तृतीयक राइट करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे ग नंबर पे, वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान डैश डैश प्रतिशत था, सेवा क्षेत्र का योगदान डैश डैश प्रतिशत था. ठीक है. इसका आंसर रहेगा 54.2%. ठीक है. 54.2%. नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य डैश डैश अधोसंरचना के अंग है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य डैश डैश अधोसंरचना के अंग है. ठीक है. तो इसका आंसर रहेगा सामाजिक. तो हमें यहाँ पर सामाजिक राइट करना है, सामाजिक अधोसंरचना के अंग है. ठीक है. तो हमें यहाँ पर सामाजिक राइट करना है. वर्ष 2005-06 में लगभग डैश डैश मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ, वर्ष
2005-06 में लगभग 23 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 143.8 हजार। ठीक है, 143.8 हजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, हमें 2 कॉलम्स दिए हैं, अ एंड ब, इन दोनों को मिलान करना है या मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार, तो इसको तृतीय क्षेत्र से मिलान करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है तृतीय क्षेत्र, तो इसको हमें तृतीय क्षेत्र से मिलान करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यूनाइटेड टेलीकॉम, यूनाइटेड टेलीकॉम का राइट आंसर रहेगा नेपाल। ठीक है, तो नेपाल को यूनाइटेड टेलीकॉम से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मछली पालन, मछली पालन का राइट आंसर रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र से मैच करना है। नेक्स्ट सीमेंट का कारखाना, सीमेंट का कारखाना, इसका राइट आंसर रहेगा द्वितीयक। ठीक है, तो सीमेंट का कारखाना को हमें द्वितीयक से मैच करना है। ठीक है, डिजिटल चार्ट्स, डिजिटल चार्ट्स का राइट आंसर रहेगा मालदीव। ठीक है, तो हमें डिजिटल चार्ट्स को मालदीव से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य को स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर सत्य और असत्य को स्पष्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट, तेजी से बढ़ते शहरीकरण व आधुनिकीकरण ने सेवा क्षेत्र के विस्तार में सहयोग प्रदान किया। तेजी से बढ़ते शहरीकरण व आधुनिकीकरण ने सेवा क्षेत्र के विस्तार में सहयोग प्रदान किया। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सत्य। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें सत्य राइट करना है। नेक्स्ट देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद देश में अब तक 15 वर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, क्रियान्वयन किया गया। स्वतंत्रता के बाद देश में अब तक 15 पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा असत्य। ठीक है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 3rd नंबर पे, व्यापार एवं पर्यटन विदेशी मुद्रा प्राप्ति में बाधक है। व्यापार एवं पर्यटन विदेशी मुद्रा प्राप्ति में बाधक है। ठीक है, तो यह सत्य है या असत्य, इसका आंसर देखेंगे। ये असत्य है। ठीक है, ये स्टेटमेंट असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर पे, भारत में संचार व्यवस्था विश्व में सबसे छोटी है। भारत में संचार व्यवस्था विश्व में सबसे छोटी है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा, यह सत्य है या असत्य है, तो यह असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट 2006 के अंत तक देश में टेलीकॉम की संख्या 19 करोड़ हो गई। 2006 के अंत तक देश में टेलीकॉम की संख्या 19 करोड़ हो गई। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, यह कथन सत्य है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी रहती है। विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है। ठीक है, यह बात असत्य है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षक, डॉक्टर, वकील की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। शिक्षक, वकील, डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। ठीक है, तो ये बात सत्य है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है,
सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र होता है। तो यह राइट है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में एक शब्द में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे। वह क्षेत्र जो अपनी सेवाओं के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। वह क्षेत्र जो अपनी सेवाओं के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। तृतीय क्षेत्र, वह क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती है। जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा अधोसंरचना। तो हमें यहाँ पर अधोसंरचना राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षा के विस्तार हेतु भुगतान की गई कर की राशि पर लगाया गया कर। भुगतान के विस्तार हेतु शिक्षा के विस्तार हेतु भुगतान की गई ये कर राशि पर लगाया गया कर। ठीक है, इसका आंसर रहेगा शिक्षा उपकर। ठीक है, तो हमें शिक्षा उपकर राइट करना है। नेक्स्ट, भारत में सड़कों की लंबाई किलोमीटर में है। भारत में सड़कों की लंबाई किलोमीटर में है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 33 लाख किलोमीटर। भारत में सड़कों की लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान है। भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दूसरा। ठीक है, तो हमें यहाँ आंसर करके राइट करना है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। कार्यशील जनसंख्या क्या है? कार्यशील जनसंख्या क्या है? इसका व्यावसायिक वितरण का प्रतिशत किस प्रकार रहता है? इसका व्यावसायिक वितरण का प्रतिशत किस प्रकार रहता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। देश की कुल जनसंख्या का वह भाग, देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक क्रियाओं में सहयोग करता है। जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक क्रियाओं में सहयोग करता है, कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में, शेष का अधिकांश प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में एवं शेष तृतीय क्षेत्र में वितरित रहता है। ठीक है, जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में, शेष का अधिकांश प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में एवं शेष तृतीय क्षेत्र में वितरित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र क्या है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। वह क्षेत्र जो अपनी सेवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्रक्रिया को सहयोग करता है। वह क्षेत्र जो अपनी सेवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्रक्रिया को सहयोग करता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे परिवहन एवं संचार। ठीक है, परिवहन एवं संचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अधोसंरचना के प्रकार लिखिए। अधोसंरचना के प्रकार लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अधोसंरचना के प्रकार मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अधोसंरचना के प्रकार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट, आर्थिक अधोसंरचना एंड सामाजिक अधोसंरचना। ठीक है, आर्थिक अधोसंरचना एंड सामाजिक अधोसंरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है? लिखिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है? लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय में घनिष्ठ संबंध है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय में घनिष्ठ संबंध है। जब अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र विकसित होते हैं, जब आर्थिक व्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय क्षेत्र विकसित होते हैं तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो
अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इन क्षेत्रों के कमजोर होने से राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती है। इन क्षेत्रों के कमजोर होने से राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती है। अतः अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय स्तर पर परस्पर संबंधित है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय परस्पर संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को उदाहरण की सहायता को समझाइए। उदाहरण की सहायता से समझाइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कृषि, वन, पशुपालन, खनिज, मछली। वन, कृषि, पशुपालन, खनिज, मछली पालन आदि प्राकृतिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र है क्योंकि फसल उत्पादन के लिए प्राथमिक कारकों जैसे मिट्टी, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर पड़ता है। ठीक है, निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को उदाहरण सहित मुख्यतः समझाइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे मशीन निर्माण, सीमेंट निर्माण, कपड़ा निर्माण आदि। ठीक है, मशीन निर्माण, सीमेंट निर्माण, कपड़ा निर्माण आदि। उदाहरण के लिए मशीन निर्माण को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए मशीन को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक उत्पाद लोहे पर विनिर्माण क्रिया कर उसे मशीनों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक उत्पाद लोहे पर विनिर्माण क्रिया कर उसे मशीनों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेवा क्षेत्र के कृषि आय में योगदान की विवेचना कीजिए। सेवा क्षेत्र में कृषि आय में योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सेवा क्षेत्र कृषि में योगदान। सेवा क्षेत्र का कृषि में योगदान। सेवा क्षेत्र का कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। निधन कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का कार्य सेवा क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना, कृषि आय बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि द्वारा कृषि की जोखिमों को कम किया जाता है। साथ ही सेवा क्षेत्र द्वारा कृषकों को उन्नत खाद, बीज आदि के क्रय हेतु पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त फसल उत्पादन को सुरक्षित रखने में भी सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक कल्याण संरचना से क्या आशय है? आर्थिक कल्याण संरचना से क्या आशय है? ठीक है, इसका आंसर देंगे। आर्थिक अधोसंरचना जो मुख्यतः शक्ति, यातायात एवं दूरसंचार से संबंधित होती है। जो मुख्यतः शक्ति, यातायात एवं दूरसंचार से संबंधित होती है, जो आर्थिक अधोसंरचना कहा जाता है, जिसे आर्थिक अधोसंरचना कहा जाता है। रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, विद्युत केंद्र आदि को आर्थिक अधोसंरचना के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसीलिए इन्हें बुनियादी आर्थिक सुविधाएं भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। सामाजिक अधोसंरचना से क्या आशय है? सामाजिक अधोसंरचना से क्या आशय है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सामाजिक अधोसंरचना मानव संसाधन का विकास करने एवं मानव पूंजी निर्माण करने में सहायक होती है। सामाजिक अधोसंरचना मानव संसाधन का विकास करने एवं मानव पूंजी निर्माण करने में सहायक होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि इसके अंग होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं आदि इसके अंग होते हैं। इनसे समाज को कुशल, निपुण एवं
स्वस्थ जनशक्ति प्राप्त होती। इनसे समाज को कुशल, निपुण एवं स्वस्थ जनशक्ति प्राप्त होती है। इससे कार्य क्षमता बढ़ती है। जिससे प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन तेजी से बढ़ता है। फलतः अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार सेवा से क्या आशय है? ठीक है, इसका आंसर देखें, सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत विकसित देशों के समकक्ष है। और दूरसंचार सेवाओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब भारत अनेक देशों को दूरसंचार सेवाओं के विकास हेतु सहयोग दे रहा है। मालदीव के डिजिटल चार्ट्स का भारत द्वारा आधुनिकीकरण किया गया है तथा एक दूर संवेदी इकाई की स्थापना की गई है। नेपाल ने दूरसंचार सेवाओं के लिए यूनाइटेड टेलीकॉम के नाम से एक युक्त कंपनी का गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं से क्या आशय है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं 30 जून 2005 तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के 8 एवं निजी क्षेत्र के 2 बैंकों ने 42 देशों में अपनी शाखाएं खोली है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख है। ठीक है, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख है। इस प्रकार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से भी भारत को लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, तकनीकी एवं परामर्श सेवाओं से क्या आशय है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं भारत ने अनेक क्षेत्रों में तकनीकी एवं प्रबंधकीय अनेक विकासशील एवं पिछड़े देशों को रेलवे लाइन के निर्माण, सड़क निर्माण, कारखानों के निर्माण में तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं दे रहा है। ठीक है, तकनीकी एवं प्रबंधकीय अनेक विकासशील एवं पिछड़े देशों को रेलवे लाइन के निर्माण, सड़क निर्माण, कारखानों के निर्माण में तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं दे रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं अफ्रीका के कई देशों में बुनियादी संरचना से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी भारत ने ली है। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं अफ्रीका के कई देशों में बुनियादी संरचना से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी भारत ने ली है। कुशलता भी प्राप्त की है, अतः भारत ने ली है। ठीक है, फलतः भारत ने ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, ऊर्जा के महत्व की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, ऊर्जा का महत्व। औद्योगिकरण के लिए प्राथमिक आवश्यकता ऊर्जा की होती है। उद्योग में लगी मशीनें ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। ऊर्जा के प्रमुख संसाधन कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत आदि है। इसके अतिरिक्त अन्य साधन परमाणु ऊर्जा, ज्वालीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा है। आज भारी मशीनें इस्पात उद्योग, वायुयान, जलयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियां आदि के संचालन के लिए कोयला, पेट्रोल एवं विद्युत की सर्वाधिक महत्ता है। ठीक है, आज भारी मशीनें जैसे कि इस्पात, लोहा,
इस्पात उद्योग, वायुयान, जलयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ आदि के लिए संचालन के लिए कोयला, पेट्रोल एवं उद्योग की सर्वाधिक महत्ता है। यदि भारत ऊर्जा के पर्याप्त साधन विकसित कर सका तो यह विश्व के सर्व राष्ट्रों में से एक होगा। ठीक है, यह विश्व के सर्व राष्ट्रों में से एक होगा। ठीक है।